हेलो हेलो फ्रेंड्स। कल हमने राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में जाना था। आज हम राजस्थान के विभिन्न राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख चालुक्य नरेश पुलकिशन द्वितीय के अहल अभिलेख में मिलता है। गुर्जर प्रतिहार का शासन काल 6वीं से 12वीं शताब्दी तक था। हेनसांग ने 72 देशों का वर्णन किया, जिसमें गुर्जर प्रदेश वे भीनमान के लिए क्रमशः उसने कुचेलो और पीलीमोलो कहा है। भीनमाल को श्रीमाल या भीलामाला भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार की शक्ति के केंद्र रहे मंडोर, भीनमाल और कन्नौज। अरब यात्रियों सुलेमान ने गुर्जरों के लिए जुर्ज शब्द का प्रयोग किया है। अल मसीदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा है। राजा के लिए बोरा शब्द का प्रयोग किया। नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करडौ शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है। वी.ए. स्मिथ स्टेनोफोनो ने भीनमाल के ही माना है। भगवान लाल इंद्रजी ने कुषाणों के समय आए हुए बारी माना है। बॉम्बे गजेटियर में विदेशी गुजरातरा में बसे हुए गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने देशी क्षत्रिय माना है। बी.एन. पुरी ने विदेशी मानने के विरोधी थे। हेनसांग भारतीय क्षत्रिय माना है। केनेडी मोदी ने ईरानी जो कि सूर्य उपासना के कारण माना है। कनिंगम ने शक वे यू च्यू की संतान माना है। भंडारकर ने विदेशी माना है। संपूर्ण भारतीय साहित्य हुणों को विदेशी मानता है। गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र मंडोर। एच.सी. रे के अनुसार मुहूर्त नयनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है। प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र को माना जाता है। चंद्रबरदई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। प्रतिहारों के संस्थापक हरिश्चंद्र का उपनाम रोहिलिदी है। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, भद्रा और दियजातमा। स्थापत्य कला है इनकी प्रतिहारकालीन महामारु शैली। मंडोर की वंशावली का प्रारंभ रजिल से माना जाता है। सर्वप्रथम मंडोर को राजधानी बनाकर राजसूय यज्ञ करने वाला प्रतिहार शासक है रजिल। रजिल के दरबार में उपस्थित ब्राह्मण जिसने राजा की उपाधि धारण की वो नरहरि है। पिल पाणी जिसका अर्थ है साहसिक कार्य करने वाले की उपाधि नरभट्ट ने धारण की। मेड़ता को राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम है। रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर महादेव मंदिर रज्जिल ने बनवाया। नागभट्ट प्रथम के बाद प्रतिहारों का राजा भोज प्रतिहार है। जैसलमेर वल के देवराज भाटी को पराजित हुए जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर सिलुक ने बनवाया। प्रतिहारों में एकमात्र शासक जो वीणा वादक था जोट प्रतिहार है। 837 ईस्वी में मंडोर के विष्णु मंदिर में जोधपुर प्रशस्ति बाउक ने लगवाई। 861 में घटियाला के शिलालेख उत्कीर्ण कुकुक ने करवाए। अपने दानी प्रवृत्ति के कारण उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कूलिय मलम में प्रतिहार वंश का कर्ण कुकुक को कहा है। प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। जालोर, अवंती, कन्नौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट है। नागभट्ट फर्स्ट ने भीनमाल के बाद अपनी दूसरी राजधानी अवंती उज्जैन को बनाया। नागावलोक नारायण ग्वालियर परिस्थिति म्लेच्छों का नाशक इंद्र के दम को नाश करने वाला नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। नागभट्ट प्रथम का वे दरबारी जिसने 756 ईस्वी में हंसोट ताम्रपत्र लिखवाया चौहान भृत भट्ट द्वितीय है। नागभट्ट प्रथम कौन से धर्म को मानता है? वैष्णव। दंतिद्रुग यानी राष्ट्रकूट शासक को हरणीय गर्भदान यज्ञ करने हेतु नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन में आमंत्रित किया। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला शासक वत्सराज है। रणहस्तिन यानी युद्ध का हाथी जयवरा दुग्गल द्वारा प्रदत्त उपाधि वत्सराज ने धारण की थी। वत्सराज के समय उद्योतन सूरी व आचार्य जिनसेन ने कूलिय माला 778 ईस्वी पर प्रसिद्ध पुराण ग्रंथों की रचना की। त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज के समय ही मानी जाती है। राष्ट्रकूट ध्रुव द्वारा वत्सराज को पराजित करने का उल्लेख राधनपुर वे वन्नी डिंडोरी अभिलेख में मिलता है। वत्सराज शैव मता अनुयायी था। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर बोझ को इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार व अरबों का अमित्र कहा है। परम भट्टारक महाराज दिजाज परमेश्वर की उपाधि मिहिर बोझ ने धारण की थी, जिसका वर्णन हमें उपाली व वली प्रबंध ग्रंथ की रचना में मिलता है। नागभट्ट द्वितीय के माता पिता का नाम वत्सराज व सुंदर देवी है। कन्नौज को जीतकर राजधानी वत्सराज यानी नागभट्ट द्वितीय ने बनाई है। जिस प्रकार पतंगे अग्नि में गिरती है उसी प्रकार आंध्र सिंध विदर्भ और कलिंग के नरेश
नागभट्ट द्वितीय की ओर खींचते ये ग्वालियर अभिलेख में लिखा हुआ है। मुसलमानों के विरुद्ध नागभट्ट द्वितीय के संघर्ष का प्रमाण खुमान रासो दलपत विजय में मिलता है। दानशीलता व कन्यादान के कारण नागभट्ट द्वितीय को कर्ण की उपाधि दी गई, जिसका उल्लेख हमें ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ले ली, जिसका उल्लेख चंद्र प्रभु सूर्यकृत प्रभावक चरित्र से मिलता है। नागभट्ट द्वितीय के बाद प्रतिहार वंश का शासक रामभद्र है। प्रतिहारों का पितृहंता शासक मिहिर भोज है। प्रतिहार वंश का वे शासक जिसके समय प्रतिहारों की शक्ति अपने चरम पर थी, वो भी मिहिर भोज ही है। मिहिर भोज ने आदिवरा ग्वालियर प्रशस्ति में, प्रभास दौलतपुरा अभिलेख में आदि उपाधियां धारण की थी। किस अभिलेख में मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया, तो वह ब्रह्मा अभिलेख उत्तर प्रदेश है। मिहिर भोज को 9वीं शताब्दी का भारत का सबसे महान शासक डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया। ग्वालियर प्रशस्ति की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। ग्वालियर प्रशस्ति में श्लोकों की संख्या 17 है। ग्वालियर प्रशस्ति के लेखक धनिक पुत्र बालादित्य हैं। निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, महेंद्र युद्ध नामक उपाधियां महेंद्रपाल प्रथम ने धारण की। महेंद्रपाल के गुरु जो दरबारी साहित्यकार भी थे वो राजशेखर हैं। राजशेखर की रचनाएं कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड भारत, काव्य मीमांसा, विदशाल बंजिका, भूनोश, हरिविलास आदि है। बीएन पाठक ने अंतिम समय हिंदू शासक महेंद्रपाल को बताया। महेंद्रपाल फर्स्ट के पुत्र महिपाल फर्स्ट थे। राजशेखर ने आर्यवर्त का महाराजितराज विनायक पाल, हेरमपाल, रघुकुल, मुकुटराण को कहा है। अरबी यात्री अल मसूदी महिपाल फर्स्ट के समय आए थे। 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के कन्नौज आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। प्रतिहार साम्राज्य का पतन 1093 में घेड़वाल वंश के अस्तित्व में आने के बाद हुआ। देवपाल प्रतिहार शासक गौड़ में भूज प्रथम का समकालीन था। राजस्थान द्वितीय राजपुरुष प्रतिहार काल में प्रांतों के अधिकारी कहलाते थे। राजस्थान में जोधपुर के नजदीक वे स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है वे ओसियां है, जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया। ओसियां में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज ने किया। ग्वालियर प्रशस्ति में वत्सराज को बहुसंख्यक भूभृतों के नाम से संबोधित किया गया है। अगला है अजमेर के चौहान। चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत बताए गए हैं। चौहान वंश की प्रसिद्ध शाखाएं में उनके संस्थापक साकंबरी के चौहान या सांबर के चौहान वासुदेव, नाडोल के चौहान लक्ष्मण चौहान, अजमेर के चौहान अजय राज, मूल स्थान सपालदक्ष सांबर, जालोर के चौहान कीर्तिपाल, राजधानी अहिछत्रपुर, बूंदी के हाड़ा चौहान देवा, सिरोही के लूम्बा और रणथंभौर के गोविंदराज हैं। चौहानों की उत्पत्ति संबंधित मत अग्निकुंड, सूर्यवंशी सिद्धांत के समर्थक पृथ्वीराज विजय, जयानक, हमीर महाकाव्य, चंद्रवंशी हांसी शिलालेख में, इंद्रवंशी राज्यपाल का सेवाड़ी शिलालेख में, विदेशी कर्नल जेम्स टोड ने ब्राह्मण वंशीय विजोलिया शिलालेख में। चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से सोंधा माता अबिल शिलालेख में मिलती है। दुर्लभ राज प्रथम चौहान शासक के समय अजमेर पर मुसलमानों का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था। सीकर जिले में स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम ने करवाया था। हर्ष मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा है। चौहान वंश की शिव भक्त रानी जो प्रतिदिन पुष्कर तट पर 1000 दीप प्रज्वलित करती थी, रानी रुद्राणी या आत्म प्रभा थी, जो कि चंदन राज की रानी थी। चौहान शासकों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि सिंहराज ने धारण की। सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण सिंहराज ने करवाया। बड़ोच में कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर विग्रहराज द्वितीय ने बनवाया। गजनी के शासकों को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोकने वाला चौहान शासक गोविंद तृतीय है। परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि पृथ्वीराज प्रथम ने धारण की थी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। कल हम पूरे मारवाड़ के और चौहानों के बारे में जानेंगे। ओके, बाय, गुड बाय फ्रेंड्स।